खून मिक्की गोयल नाम के इस व्यापारी का है। मिक्की एक ऐसी वारदात का शिकार बने हैं जो उत्तर प्रदेश में अब आम है। बेखौफ बदमाशों का खौफ यहां इस कदर छाया हुआ है, लोगों के पास सिवाय रोने के और कोई चारा नहीं है। मामला पीलीभीत के मोहल्ला साहूकारा का है। यहां पेट्रोल पंप चलाने वाले मिक्की का घर है। कभी खुशियों से गुलजार रहने वाला इस व्यापारी का घर अब हैरानी और परेशानी से भरा हुआ है। दरअसल वारदात के दिन आधी रात के वक्त मिक्की गोयल नाम के इस व्यापारी के घर 4 नकाबपोश बदमाश घुस आए। वो लुटेरे बंदूक से लैस थे और इसी के बल पर उन्होंने लूटपाट की वारदात अंजाम देना शुरू किया। जब मिक्की और उनकी पत्नी ने इस बात का विरोध किया तो उन लुटेरों ने इनके सर पर लोहे की रॉड से वार कर लहूलुहान कर दिया और फिर करीब 2 घंटे तक इन्हें बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवरात लूट लिए और फिर फरार हो गए। बेडरूम में यार किनारे और मैं तो 3 बार आपको चक्कर लगा था, ये लाइट बंद कर, ये लाइट खोल, ये कर, ये कर। 5 लोग 4 अंदर थे और बाहर कितने थे मुझे नहीं पता क्योंकि वो अंदर नहीं है। देखिए मुंह बांधने सब बिल्कुल 1 इंच भी मैंने अपना फेस देख लिया तो कितना और सब शुद्ध हिंदी में बात कर रहे थे। अब पुलिस मौके पर पहुंची है। वो वारदात से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ने में लगी है। लुटेरों की धर पकड़ के लिए फिंगर एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड टीम की मदद ली जा रही है। बावजूद इसके मिक्की और उनकी पत्नी इस वाक्य से खौफजदा हैं। साथ ही इलाके के व्यापारी सख्त में हैं, क्योंकि अगली बार शायद वही बेखौफ बदमाशों का निशाना हो। सब जीन्स, ऑल जीन्स शर्ट, टी शर्ट। हाँ। नहीं उम्र सब 18 से 20 साल, मुझे लगता नहीं कोई 21 साल तक की। और टेरराइज करने में तो वो विरोध कर करके वॉक कर करके सीने पे लगा रहा था मेरे, मार उसको मार। नशे में भी थी? नहीं कोई नहीं। मैं तो जब चले गए तो मैं कश्मीर जैसी को निकले जब कुंडी लगाई तो उसने 3 बार दरवाजा पटका, हमें आ गई आवाज दौड़ने की तो बाहर निकले। मेरे ब्लीड हो रहा था तो मैं टॉयलेट में गया पानी का वो लगाने के लिए। फिलहाल पुलिस उन 4 लुटेरों को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए हर और दबिश डाल रही है। साथ ही उन्होंने उन अज्ञात नकाबपोश लुटेरों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। लेकिन इस वारदात से व्यापारियों में खौफ है, क्योंकि उन्हें अब लापरवाह पुलिस पर भरोसा नहीं रहा, जो वादे तो खूब करती है, लेकिन जब इस पर अमल करने की बात आती है तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के सिवाय और कुछ नहीं करती। शारिक परवेज, पीलीभीत समाचार प्लस। उम्र छोटी है लेकिन है बेहद शातिर। उसकी शातिरी के आगे बड़े बड़े शातिर घुटने टेक दें। आप भी एक बार की दांतों तले उंगली जरूर दबा लेंगे, क्योंकि जिस सीसीटीवी फुटेज ने उसकी हकीकत बयां कर दी उसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। आखिर हाथ की सफाई को क्या कहा जाए, आप भी देखिए जरा ये रिपोर्ट। ये साहब हरिद्वार में मौजूद सार्वजनिक कंपनी भेल में कार्यरत हैं। विमलेश चक्रवर्ती नाम है इनका। आज अपनी बच्ची के साथ इस दुकान में खिलौना खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन उसे खुशी की सौगात देने से पहले ही एक शातिर का शिकार बन गए हैं। जिसकी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उसने इन्हें अपनी उंगलियों का कमाल दिखाया है। अब जरा
इन तस्वीरों को देखिए। विमलेश के पास खड़े इस लड़के पर गौर फरमाइएगा। जरा इसकी हाथ की सफाई को देखिए। अपने दो साथियों से घिरा ये लड़का विमलेश की मेहनत की कमाई पर हाथ फेरने में लगा है। वो धीरे धीरे पॉलिथीन बैग का सहारा लेकर विमलेश की जेब की ओर अपने नन्हे हाथ को बढ़ा रहा है। लड़के के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं है, डर का नामो निशान तक नहीं है और आखिरकार इसे कामयाबी मिलती है। ये शातिर मासूम चोर विमलेश की जेब से मोबाइल बड़ी ही आसानी से निकालकर फरार हो जाता है। मोबाइल चोरी हो गया था, तो अभी उसके बाद जैसे दुकान वाले का मोबाइल लेकर के चेक किया, तुरंत स्विच ऑफ आ रहा था। तो वहीं पे दुकान की सिक्योरिटी वीडियो देखा, सीसीटीवी, और उसमें पता चला कि मेरे जेब से एक छोटा सा बच्चा ने चोरी किया। हालांकि इस नन्हे शातिर चोर ने विमलेश और दुकानदार की आंखों में धूल झोंक दी, लेकिन इसकी शातिरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब मामला पुलिस के पास है। अब पुलिस इन तीनों चोरों को ढूंढने में लगी है। ऊपर की जेबों में ये लोग मोबाइल रखते हैं, तो उसको बड़े, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, किसी को शक नहीं होता है, कोई आदमी झुकता है या उसके आगे खड़ा रहता है, तो चुपचाप से उसको निकाल करके बड़े बच्चे को दे देते हैं और आपसी तालमेल से मिलाते हुए और चोरी कर ले जाते हैं। इस पर अभी पिछले दिनों हमारे वहाँ रानीपुर क्षेत्र में एक मुकदमा कायम हुआ है, जिसमें 11 मोबाइल रिकवर हुए हैं एक बच्चे से। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लेकिन जिस तरह से चोरी के काले कारोबार में बच्चों को धकेला जा रहा है, वो वाकई चिंता का विषय है। चंचल तोमर, हरिद्वार समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। मैं ऐसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता जो गरीबों की इज्जत करना नहीं जानता। हमारा मूवमेंट जनता के लिए और ओखर अधिकारों की रक्षा के लिए हमन आखिरी दम तक लड़बो। तुम्हें मिले थे ना गोवर्धन पहाड़ उठाने वाले, और तो कोई सुरमा है नहीं पुलिस डिपार्टमेंट में। मैं मानता हूं कि गलती हुई है हमसे, सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया आप पर और आपके साथ अन्याय भी हुआ। लाल सलाम। 60 सालों ले ये लोग धोखा देते, मीठी बातें सुना के झूठे वादे करते, थोड़ी मिठाई खिला के आपका खून चूसते। सरकार चाहती है, देश चाहता है कि आप उसके विकास से जुड़े। अरे मत भूलना कॉमरेड, ये लुटेरी सरकार की पुलिस जो भी बंदूक की नोक पर सत्ता हासिल करेगा, वो फिर राज कैसी ताकत से करेगा, ये आपको सोचना चाहिए। ये सारा नाटक हमारी जमीन छीन के हमको बेदखल करने के लिए। लाश लटका दूंगा उस साले की। तुझे राजन चाहिए ना, मैं दूंगा तुझे राजन।
पुलिस लॉकअप से भागकर सीधा जंगल में घुस जाना। रात को पुलिस वाले जंगल में तेरा पीछा नहीं करेंगे। नाम क्या है? कबीर। पूरा बता। कबीर का पुलिस वाले हो क्या? पुलिस वाला तो तय है, हमें मालूम है कि तय एसपी आदिल खान के आदमी है। हमें भी मालूम है कि तू माधुरी दीक्षित है। कीमत की परवाह मत कीजिए। ये लिस्ट है 230 आदिवासी गांवों की जो हमारे प्रोजेक्ट और माइनिंग एरियाज पर बसे हुए हैं। इनको भी खाली करवा दे। आपके डंडे के बगैर ये गांव वाले कहाँ हटने वाले हैं? तुम्हारे डंडे कानून और व्यवस्था के लिए, और जिस दिन उसकी जरूरत पड़ेगी अच्छे से इस्तेमाल करेंगे आप। सब मुनाफा देखते हैं। सरकार, पुलिस उन बड़े लोगों के लिए है, आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं। इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ेंगे। वाराणसी में एसडीएम ऑफिस में महिला ने खाया जहर। जमीन विवाद में इंसाफ पाने के लिए 2 साल से चक्कर काट रही थी महिला। प्रशासन में हड़कंप। यूपी से जुड़े दिल्ली में 5.5 करोड़ की लूट के तार। बांदा से महिला समेत 2 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा में बलात्कार का आरोपी आईटी कंपनी का सीईओ गिरफ्तार। कंपनी की सहायक प्रबंधक के साथ बलात्कार के बाद बनाया था एमएमएस। परीक्षा में कम नंबर आए तो गाजियाबाद में 8वीं की छात्रा ने की खुदकुशी। 2 सब्जेक्ट्स में मिले थे कम मार्क्स। मरने से पहले दीवार पर लिखा सुसाइड नोट। कानपुर में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को व्यापारियों ने दिखाए काले झंडे। नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनकारियों के साथ की मारपीट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने की मांग। श्री प्रकाश जायसवाल को केंद्रीय मंत्रिमंडल से किया जाए बर्खास्त। टिहरी उपचुनाव में जीत के लिए बॉलीवुड सितारों का सहारा लेगी कांग्रेस। संजय दत्त, राज बब्बर और अजय देवगन कर सकते हैं प्रचार। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र अग्रवाल ने साधा बीजेपी नेता राजनाथ सिंह पर निशाना। कहा, राजनाथ सिंह ने रामपुर तिराहा कांड के आरोपियों को बचाने की कोशिश की। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। गुजरात में 13 और 17 दिसंबर को 2 चरणों में होगी वोटिंग, तो हिमाचल में 1 चरण में 4 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। और कोलंबो में वेस्टइंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल के कमरे में मिली 3 ब्रिटिश लड़कियां। पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ा। लैकपेट घोटाले में आरोपी माया सरकार के पूर्व श्रम मंत्री बादशाह सिंह को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। बादशाह सिंह को एसआईबी ने नोटिस देके पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद वो लखनऊ के एसआईबी दफ्तर पहुंचे, जहां पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह सिंह श्रम निर्माण और सहकारी संघ लिमिटेड यानी लैकपेट घोटाले के आरोपी हैं। आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक कई पूर्व नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। दरअसल लैकपेट के तत्कालीन पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डीके साहू ने रिमांड के दौरान बताया कि लेबर अड्डों के निर्माण के लिए तत्कालीन श्रम मंत्री बादशाह सिंह को 4 करोड़ रुपए दिए गए थे। बाद में उन्होंने लैकपेट को काम नहीं दिया और काम के बदले 10 करोड़ की मांग की थी। सकता हूं कि मुझे ईश्वर पर विश्वास है और मैंने पूरे राजनीतिक जीवन में तो थोड़ी अगर किसी से पैसा लिया हो तो गाय का मांस खाया हो। ईश्वर का कहीं अस्तित्व है और हमने हमारे परिवार ने वो पैसा लिया तो हम लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। सबसे बड़ी अदालतों पर बैठी हुई। जिसके बाद एसआईबी ने उनको एक विशेष प्रकार का नोटिस काट के बुलाया और वहां पूछताछ के दौरान उनकी बातों से संतुष्ट न हो पाने के कारण एसआईबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पत्नियों पर कोयला मंत्री के दिए गए बयान के बाद केस दर्ज कर लिया है। पत्नियों के साथ मजे की बात पर कोयला मंत्री का बयान अब उनके लिए महंगा साबित हो सकता है। कानपुर के सीएमएम कोर्ट में कोयला मंत्री के खिलाफ याचिका दायर किया गया है, जिसके बाद केस दर्ज कर लिया गया है।
याचिका में श्री प्रकाश के खिलाफ धारा 294 और 500 के तहत कार्रवाई की अपील कोर्ट से की गई है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और 8 अक्टूबर को इस पर सुनवाई करेगी। नई नई जीत और नई नई शादी, इसका अपना अलग महत्व होता है।